रमेश और गेंदालाल एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। रमेश कुछ पढ़ा लिखा था तो शहर जाकर नौकरी करने लगा, जबकि गेंदालाल गांव में ही रहकर खेती में लगा रहा। लेकिन जब काम से छुट्टी लेकर रमेश अपने गांव आता तो दोनों दोस्त पूरा दिन एक साथ ही बिताते थे। ऐसे ही एक दिन अरे ये तो महाराज जी का घर है। कौन महाराज जी? अब कुछ ही महीने हुए इन्हें अपने गांव में आए हुए। गांव भर में इनका चर्चा है। सिर्फ चेहरा देखकर ही इंसान का भूत भविष्य सब बता देते हैं। बड़े प्रकांड पंडित हैं भैया। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, महाराज जी अगर सिर पर हाथ रख दें तो समझो बेड़ा पार। तो बस ये सब यहाँ अपना बेड़ा पार लगवाने ही आए हैं। ऐसा थोड़ी होता है गेंदा। बेड़ा पार लगाने वाला तो सिर्फ एक ही है, वो ऊपर बैठा ईश्वर। और जहां तक रही बात इन पंडित जी की, तो मैंने बहुत देखे हैं ऐसे ढोंगी। भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर अपना धंधा चलाते हैं ये लोग। ना ना रमेश, ऐसा मत बोल, पाप पड़ेगा भाई। यहाँ गांव में सबका मानना है कि महाराज जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। ऐसा क्या? तब तो इस अवतार से मिलना ही पड़ेगा। चल चल मेरे साथ। इतना कहकर रमेश गेंदालाल का हाथ पकड़कर भक्तों की लंबी लाइन में लग जाता है। कई घंटों के इंतजार के बाद वो दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर रमेश चौंक जाता है। बाहर से तो वो घर बड़ा और खूबसूरत था ही, लेकिन अंदर की तो बात ही अलग थी। चारों तरफ दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी, फर्श पर कीमती कालीन और छत से लटकता विदेशी झूमर। ऐसा लग रहा था मानो कोई राज दरबार सजा हो। ये कैसे भगवान है तुम्हारे? बाहर भक्त कड़कती धूप में पसीना पसीना हुए जा रहे हैं और ये यहां बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं। भगवान के लिए चुप हो जा रमेश, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। रमेश वहां होने वाली सभी गतिविधियों को बड़े ध्यान से देख रहा था। और फिर जब पंडित जी से मिलने की उनकी बारी आती है तब गेंदालाल सीधा जाकर महाराज जी के पैरों में गिर जाता है। कैसा है रे गेंदा? तेरी बिटिया कैसी है? सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। कर भला तो हो भला। अब आज किसे लाए हो साथ? कहो, क्या परेशानी है? महाराज जी, ये मेरा दोस्त है रमेश। है तो अपने ही गांव का, लेकिन फिलहाल शहर में नौकरी करता है। छुट्टी लेकर गांव आया है, तो बस आपके दर्शन करवाने ले आया इसे है। लेकिन इसे तो हम पर और हमारी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं। क्यों? सही कहा ना? रमेश कुछ कह पाता उससे पहले ही गेंदालाल रमेश का हाथ दबा देता है और तपाक से बोल पड़ता है। अरे पंडित जी, नादान है ये। शहर रहकर आया है ना, तो बस आपको तो पता ही है। शहर की हवा ही ऐसी है ना। वहां जाकर लोग धर्म कर्म के बारे में सब भूल जाते हैं। माफ कर दीजिए इसे। रमेश, खड़ा क्या है? चल चल, गुरुजी का आशीर्वाद ले चल। गेंदालाल के जोर देने पर रमेश पंडित जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी दुविधा थी। पंडित जी रमेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कर भला तो हो भला। कोई बात नहीं, ये जब तक यहां है इसे हर रोज यहां लेकर आना, फिर देखना ये कैसे सही रास्ते पर लौट आता है। इसके बाद रमेश और गेंदालाल आगे बढ़ते हैं। बाहर निकलने के रास्ते पर एक बड़ी सी दान पेटी रखी हुई थी, जिसे देखकर गेंदालाल फौरन अपनी जेब टटोलने लगता है। और फिर रमेश, मैं तो बटुआ घर पर ही भूल आया। ला, जरा 100 रुपए दे तो। हैं? 100 रुपए? पर क्यों? अरे जैसे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, बस वैसे ही। ऐसा कर, तू अपने हाथों से डाल दे, तब शायद तुझे कुछ सद्बुद्धि आए। चुप कर, मुझे जितनी बुद्धि की जरूरत है वो है मेरे पास। असल में दिमाग खोलने की जरूरत तुझे है। अभी आधे घंटे पहले जब तेरे बेटे ने जलेबी खाने के लिए 10 रुपए मांगे तो वो तुझे पैसों की बर्बादी लग रही थी, और अब यहां। ओहो, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। पता नहीं क्या करवा के मानेगा तू। चल, तुझे पैसे नहीं चढ़ाने तो रहने दे, और अपना मुंह बंद कर यार। रमेश को ना तो गेंदा की बातों पर विश्वास था और ना ही पंडित जी की महानता पर।
उल्टा उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि किस तरह पूरा गांव पंडित जी के इशारों पर नाच रहा था। रमेश ने मन ही मन ठान लिया था कि वो पूरे गांव की आंखें खोलकर ही रहेगा। फिर अगले दिन पंडित जी के घर के ठीक बाहर, जाने दो, भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो। मेरा महाराज जी से अभी मिलना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या बात है? कैसा शोर है ये? और कौन है ये? अरे महाराज जी, मुझे नहीं पहचाना? मैं रमेश, गेंदा का दोस्त। कल ही तो आया था आपके दर्शन करने। अब हाँ हाँ, तो इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? मेरे हाथों से बड़ा अनर्थ हो गया महाराज जी। घोर पाप हो गया मुझसे। रमेश की बातें सुनकर पंडित की आंखें चमक उठती हैं। वो फौरन अपने आदमियों से कहता है, हटो, आने दो उसे अंदर। देख नहीं रहे कितना परेशान है बेचारा। आओ आओ बेटा, अंदर आओ और शांति से बताओ क्या बात है। महाराज जी, आज सुबह की बात है। एक काला कुत्ता मेरे घर के आगे रोए जा रहा था। उसकी आवाज से मेरी नींद खराब हो रही थी। मैंने उसे कई बार भगाया, लेकिन वो वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। तो गुस्से में आकर मैंने एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ फेंक दिया। मैं नींद में था। मुझे लगा कि पत्थर उससे दूर जाकर गिरेगा, ले, लेकिन पत्थर उस कुत्ते को जाकर लगा और वो मर गया। क्यों, यही हुआ ना? हाँ हाँ महाराज जी, वो वहां बाहर पड़ा है। वो देखिए। राम 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 राम, घनघोर पाप हुआ है तुझसे। ये काला कुत्ता तो भैरव का वाहन है और तूने इसे मार दिया। ओ हो, अब तो घोर विपदा के आसार हैं। तेरा घर बार, पैसा सब नष्ट हो जाएगा। अब तो ऐसा मत कहिए महाराज। कोई तो प्रायश्चित होगा। कुछ तो उपाय बताइए। बस आपसे ही उम्मीद है, कुछ तो कीजिए। अब तो बस एक ही उपाय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। अब आप बताइए महाराज जी, ये सब करेगा? हाँ, आप बताइए तो सही। तो सबसे पहले तो इस कुत्ते के वजन के बराबर का सोने का कुत्ता बनवाकर दान करना होगा इसे। क्या? सोने का? महाराज जी, ये कुत्ता तो कम से कम 20 किलो का होगा। इतना सोना मैं गरीब कहां से लाऊंगा? कर भला तो हो भला। चलो तुम 20 किलो ना सही, 20 ग्राम ही बनवा दो, उससे काम चला लेंगे। हाँ, लेकिन हवन और शुद्धि यज्ञ तो करना ही होगा, वो भी कम से कम 20 दिनों तक। लेकिन महाराज, मुझे तो 3 दिन बाद वापस शहर जाना है। मेरी नौकरी है वहां। तो ऐसा करो, मुझे सारे कामों के लिए बस 50,000 दे जाओ। बाकी जो कम पड़ेगा मैं धर्म समझ के कर दूंगा। आखिर जनता की भलाई के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। कर भला तो हो भला। रमेश, तू परेशान मत हो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। मैं गांव के बाकी लोगों से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सब तेरी मदद करेंगे। वो तो अच्छा है कि महाराज जी हैं यहाँ, वरना सोच क्या होता। चल अब चल के उस कुत्ते को उठाकर। अरे पर वो कुत्ता है कहाँ? अभी अभी तो यहीं पर पड़ा था। गेंदालाल की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वाकई वहां पर वो कुत्ता था ही नहीं। तभी वहां खड़ी भीड़ में से एक बच्चा आगे निकलकर कहता है, वो कुत्ता तो कब का उठकर भाग गया यहाँ से। उस बच्चे की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और पंडित जी सकपका जाते हैं। तब रमेश आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहता है, क्यों पंडित जी, कर भला तो हो भला, या हो सिर्फ तुम्हारा भला? गांव वालों, यह है इस पंडित की सच्चाई। इसके पास सिर्फ एक ही शक्ति है, आप सबको बेवकूफ बनाने की। वो काला कुत्ता कभी मरा ही नहीं था, बल्कि मैंने उसे नींद की दवा खाने में मिलाकर दी थी। और अगर ये इतना ही अंतर्यामी है तो इसे ये बात पता कैसे नहीं चली? सोचिए जरा। लेकिन देखा जाए तो गलती इससे ज्यादा आप लोगों की है, जो असली भगवान को छोड़कर ऐसे फर्जी पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई इसके बहकावे में आकर लुटा देते हैं। रमेश की बातें सुनकर गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कुछ लोग तो गुस्से में उस लालची पंडित को मारने के लिए जाने लगते हैं।
लेकिन रमेश उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है, नहीं, इसे इसकी सजा आप लोग नहीं, बल्कि कानून देगा। ये कोई पंडित नहीं, बल्कि एक नामी ठग है, जिसकी तलाश पुलिस लंबे वक्त से कर रही है। आइए इंस्पेक्टर साहब, अब आप इसे ले जा सकते हैं। रमेश के ऐसा कहते ही भीड़ से कुछ लोग बाहर निकले, जो असल में पुलिस के जवान थे, जिन्हें रमेश ने पहले से ही बुला रखा था। पुलिस ने ठग पंडित और उसके सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही गेंदा समेत पूरे गांव की आंखों पर से अंधविश्वास की वो पट्टी भी खुल गई, जिसके चलते अब तक वो सच नहीं देख पा रहे थे।